नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूपी में हिंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का एग्जाम हो, या यूपी प्लस सी का एग्जाम हो, या यूपी पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके पुरस्कार तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें से एक पुरस्कार है मंगला प्रसाद पारितोषिक। फिलहाल ये इसमें सभी पुरस्कारों को कवर कर दिया है। मंगला प्रसाद के सभी लेखकों को, जितने लेखकों को ये पुरस्कार मिला है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है जिसमें हिंदी आती है, और ऐसे जीके के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है। लेकिन हिंदी में अगर साहित्य का पोर्शन है तो इस के पुरस्कार आने की संभावना ज्यादा होती है। और मैं अपनी वीडियो की सीरीज में सभी पुरस्कारों को कवर करता चलूंगा। आज मैं लाया हूँ मंगला प्रसाद पारितोषिक। पहले इसका सामान्य परिचय जान लेते हैं। थोड़ा सा परिचय है, ज्यादा नहीं। इसमें क्या है, पुरस्कार का नाम है मंगला प्रसाद पारितोषिक। प्रदान करने वाली संस्था है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है वो प्रयागराज इसको देता है, ठीक है। और पहला पुरस्कार किसको मिला था? पद्म शर्मा को मिला था। नामकरण का कारण प्रसिद्ध साहित्य सेवा, मतलब जिसने साहित्य की सेवा की है, उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। पंडित मंगला प्रसाद की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी भाषा के साहित्य के उत्कृष्ट ग्रंथों को सम्मानित किया जाता है, जिसमें जो काफी लोगों को प्रेरित करते हैं, ऐसे ग्रंथों को दिया जाता है। पहला पुरस्कार पद्म शर्मा बिहारी सतसई पर जीवन भाष्य के संजीवन भाष्य के लिए 1923 में दिया जाता है। जो प्रसिद्ध है, जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मंगला प्रसाद पुरस्कार इनको मिला, उनको मिला, और जो बहुत फेमस विजेता है उनमें महादेवी वर्मा यामा के लिए दिया गया, मैथिली शरण गुप्त को साकेत के लिए दिया गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चिंतामणि के लिए दिया गया है, यशपाल जी को झूठा सच के लिए दिया गया। पहले मैंने बता दिया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन प्रयागराज में दिया जाता है, मंगलवार के दिन दिया जाता है। अंतिम अधिवेशन 2006 को मैत्री पुष्पा कस्तूरी कुंडल बसे के लिए दिया गया था। 2006 के बाद 2007 से इस पुरस्कार को बंद कर दिया गया। अब आइए जान लेते हैं कि कुछ प्रमुख पुरस्कार जो कि दिए गए हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर एक। सबसे पहले ही बता दिया कि सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया वो विष्णु शर्मा जी को दिया गया। दूसरा पुरस्कार 1924 में गौरी शंकर हीराचंद ओझा को भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लिए दिया गया। जो इम्पोर्टेंट है मैंने उनको हाईलाइट कर दिया, जैसे कि 1928 में बिहारी वियोगी हरि के लिए वीर सत्ताई के लिए दिया गया है। मैथिली शरण गुप्त को साकेत के लिए, रामचंद्र शुक्ल को चिंतामणि के लिए, महादेवी वर्मा को यामा कविता संग्रह के लिए दिया गया, यशपाल जी को झूठा सच के लिए दिया गया, नरेश मेहता को यह पथ बंधु था के लिए दिया गया, और मैत्री पुष्पा को कस्तूरी कुंडल से आत्मकथा के लिए दिया गया। मैंने इसमें पूरी लिस्ट दी है, आप इसको पढ़ पढ़ लेना, और ये आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए इसमें हम एक एक लाइन से एक बार पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर सुधाकर को मनोविज्ञान के लिए दिया, त्रिलोकीलाल वर्मा को हमारे शरीर की रचना के लिए, वियोगी हरि को वीर सत्य के लिए, गंगा प्रसाद उपाध्याय को अस्तित्ववाद के लिए, गोरख प्रसाद को फोटोग्राफी के लिए, जयचंद विद्यालंकर के लिए भारतीय इतिहास की रूपरेखा के लिए दिया गया, श्रीमती चंद्रावली लखनपाल को शिक्षा मनोविज्ञान ग्रंथ के लिए दिया गया, रामदास गौड़ को विज्ञान मलक के लिए दिया गया, रामदास गौड़, ठीक है, मैथिली शरण को साकेत के लिए, रामचंद्र शुक्ल को चिंतामणि के लिए, महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया है, कमला प्रसाद त्रिपाठी को गांधी और मानवता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कमला प्रसाद त्रिपाठी गांधी और मानवता के लिए, उदयवीर शास्त्री को सांख्य दर्शन का इतिहास के लिए दिया गया, परशुराम चतुर्वेदी को उत्तर भारत की संत परंपरा के लिए दिया गया, ठीक। परशुराम चतुर्वेदी को उत्तर भारत की परंपरा के लिए दिया गया। राय गोविंद चंद को प्राचीन भारतीय मिट्टी के बर्तन, रमेश चंद्र कपूर को परमाणु खंडन के लिए, राम गंगा साहेब पांडे को काय चिकित्सा के लिए, यशपाल को झूठा सच के लिए, उदय नारायण राय को प्राचीन भारत के नगर और नगर जीवन के लिए, हरिशंकर जोशी को वैदिक विश्व दर्शन के लिए, नरेश मेहता को यह पद मंद था, रामानंद तिवारी को अभिनव रस मीमांसा के लिए दिया गया, सत्यदेव त्रिवेदी को प्राचीन भारत में गुप्तचर सेवा के लिए दिया गया, विद्यानिवास मिश्र को बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, और मैत्री पुष्पा को कस्तूरी कुंडल की दिया गया। ये थे मंगला प्रसाद के प्राप्तकर्ता विजेता।
इसके बाद 2006 के बाद 2007 में मंगला प्रसाद पुरस्कार बंद कर दिया गया था। तो ये रही मंगला प्रसाद की कुछ प्रमुख फैक्ट। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम साहित्य लेकर वीडियो लाएंगे, जिसमें साहित्य के सभी पुरस्कार, लेखक, कविता और किस वर्ष दिया गया ये लेकर आएंगे। आपके लिए वीडियो बेनिफिट होगी, बेनिफिशियल साबित होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।